हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेटू को जस्ट स्कूल छोड़ करके आए थे मनीष, तो मैं उनके लिए टी बना रही थी यहाँ पे। एक बार वो स्कूल चली जाती है ना अच्छे से, तो फिर मेरे को मतलब मैं रिलीफ़ हो जाती हूँ। फिर मेरे को लगता है कि अब मैं आराम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। उसके रहते ना थोड़ा सा मेरे को ना हौच पौच सी लगती है, पता नहीं अभी शायद मैं यूज़ टू नहीं हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मतलब स्पीड मेरी ऐसी हो जाती है कि ज़ीरो की स्पीड। और वैसे भी अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो भी टाइम बचता है उसमें मेरे को उसको प्रिपरेशन करानी होती है। एक बार रिवाइज़ वगैरह करा देती हूँ। जैसे कुछ होता है ना छोटी मोटी चीज़ों में बच्चों का होता है कि वो अटक ही जाते हैं, तो वो बार बार गलत ही स्पेलिंग्स वगैरह करते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो भी एक आधी होती है उसके साथ, वैसे तो इंग्लिश और अभी जो भी उसके एग्ज़ाम हुए वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो जो भी एक आधा रह जाता है ना जिसमें वो बार बार मिस्टेक कर रही होती है, तो वो मॉर्निंग में वो चीज़ मैं स्पेशली उसको रिवाइज़ करवाती हूँ। मेरा भी हो जाता है, साथ में मुझे भी रिवाइज़ हो जाता है इसके साथ पढ़ते पढ़ते ना। मतलब जो भी पढ़ाता है ना बच्चे को, तो उसका भी पढ़ना हो जाता है। उससे ज़्यादा टाइम एक्चुअली मुझे देना पड़ता है, क्योंकि उसको जो भी मैं असाइनमेंट वगैरह वर्कशीट वगैरह करने के लिए देती हूँ, उससे ज़्यादा तो मुझे लिखना पड़ता है। उसको सिर्फ उसमें फ़िल करने के लिए एक एक फ़िलअप्स जैसे होते हैं, मुझे तो पूरी पूरी लाइन्स लिखनी पड़ती हैं। उसको सिर्फ एक वर्ड लिखना पड़ता है। ट्रू फॉल्स होते हैं, उसमें मेरे को पूरी लाइन लिखनी पड़ती है और उसको सिर्फ ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है उसको पढ़ाने में, और मेरा पढ़ना ज़्यादा हो जाता है उससे भी। तो वही बात है। और बाहर जो कपड़े रखे हुए थे कल बेटू के, जो मैंने पैकिंग वैकिंग करी थी, उसमें जो भी मेरे को लग रहा था कि अभी वॉश वगैरह करने के लिए रह गए हैं, तो वो मैंने वॉश करके वहीं पे रख दिए थे। अभी कंटिन्यू जो है वो यही वॉशिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अब जो स्टॉक है वो एक्सचेंज करना है। गर्मियों के कपड़े निकालने हैं और सर्दी के अब जो रखने हैं, तो साथ के साथ उसको मैं वॉश करती जा रही हूँ, क्योंकि एक बार वॉश करके ही रखती हूँ मैं सारे कपड़े। और उसके बाद फिर वहाँ पे गर्म पानी मैंने करा था अपने लिए, और मनीष के लिए मैंने टी बनाई थी। आजकल मैं गर्म पानी पी रही हूँ, वरना एक टाइम था जब मैं जनवरी में भी नारियल पानी पी रही थी। एक्चुअली इन सब चीज़ों की वजह से मेरा कफ़ जो है वो ज़्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो गई थी। खांसी को मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था, और फिर दिक्कत हो गई थी। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं यहाँ आई थी किचन में अपना कुकिंग वगैरह का काम निपटाने के लिए। आज मैं खाने में आलू वड़ी बनाने वाली थी, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। प्यूरी बनाई थी मैंने यहाँ पे, अनियन, टमाटोज़ और ग्रीन चिली होती है ना, और उसके साथ में जो अनियंस के पत्ते होते हैं, वो मेरी मदर इन लॉ ने भेजे थे। उन्होंने, मेरे को यूज़ करना नहीं आता था, तो मम्मी ने बताया कि जैसे मसाला वगैरह काटते हो या फिर भून मतलब पीसते हो ना, तो उसी के अंदर इसको पीस देना, तो इसका फ्लेवर ना काफ़ी अच्छा आएगा। और एक्चुअल में सच में बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। इसके अंदर ही मैंने जो भी 2-4 स्टिक्स ऐसे, मतलब ऐसे लंबे लंबे से उसके पत्ते होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे हरा प्याज होता है ना खाने वाला, सेम वैसे ही उसके पत्ते होते हैं। वही थे आई थिंक, मुझे लगता है। बट मैंने ना, वो मम्मी बोलती थी कि प्याज के पत्ते, प्याज के पत्ते, तो मैंने देखे नहीं थे। तो अभी मैंने देखे थे, तो मतलब अच्छा लग रहा था फ्लेवर। तो लहसुन अदरक जो था वो मैंने उसके अंदर नहीं पीसा था, इसलिए मेरे को क्रश करके सब्ज़ी में डालना अच्छा लगता है, तो मैंने उसको प्यूरी नहीं बनाई थी उसकी। तो अलग से मैं यहाँ पे इसी को, इसकी मतलब यही जो चॉपिंग बोर्ड है, इसी पे कूट लूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वगैरह जो थी, मसाला वगैरह जो था वो फ्राई हो रहा था। और उसके बाद मॉर्निंग में जो ये बर्तन थे ना, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे बेटू के लिए। मैंने आज सॉल्ट वाले राइस होते हैं ना, वो बना करके दिए थे, आज उसको वही खाने का मन था। तो ये वही उसी के फ्राई पैन वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। नहीं तो कुकर जब होता है ना, मतलब कुकर, कढ़ाई, बहुत सारे बर्तन एक साथ होते हैं, तो सिंक ना एक से भर सी जाती है, कि फिर लगता है कि यार बहुत सारा हो गया काम, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इसलिए एक बार मॉर्निंग के जो ये बर्तन थे ना, वो मैं साथ के साथ मैंने कहा धो देती हूँ, ताकि सिंक जो है वो एकदम डरावनी सी ना लगे। कि मतलब होता है ना कि काम एकदम से चारों तरफ फैला हुआ लगता है, तो हमें लगता है कि यार स्टार्ट कहाँ से करें। तो थोड़ा थोड़ा काम अगर साथ के साथ होता रहता है ना, तो पता नहीं चलता। तो इसलिए साथ के साथ अपना काम निपटाते रहो, तो थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है करने वाले को। तो वही था, जो भी ये बर्तन वगैरह निकले थे, मिक्सी का जार वगैरह था, ये भी साथ के साथ धुल गया मेरा। और मिक्सी का जो जार है ना, इसका कैप पता नहीं मैंने कहाँ खो दिया एक्चुअली, कहीं शिफ्टिंग में या फिर कहीं इधर उधर हो गई होगी मिसप्लेस, तो इसलिए इसके ऊपर ना ऐसी प्लेट वगैरह डाल करके मैं पीस लेती हूँ। थोड़ा सा पहले लगता था, बट हाँ अभी हैबिट हो गई है, अभी मतलब नहीं चेंज करा मैंने, तो उसी से काम चला रहे हैं। एक्चुअली ये जार भी जो है ना, वो मैंने लोकल परचेज़ करा हुआ है। जो इसके साथ मिक्सी के साथ आता है ना, वो मतलब क्रैक हो गया था। वो मेरे से नहीं हुआ था, पहले एक आंटी आती थी, बर्तन वगैरह क्लीन करती थी, तो वो जैसे कुकर वगैरह उसके ऊपर रखती थी ना, तो वो क्रैक हो गया था। मिक्सी के जार वगैरह होते हैं ना, वो क्रैक हो जाते हैं जल्दी।
और उसके बाद फिर यहाँ पे केले वाले भैया आए थे बाहर, तो उनसे मैंने केले ले लिए थे। केले ऐसा फ्रूट है ना जो मतलब सारे जल्दी से खा लेते हैं, बेटू वगैरह, उनको छीलना विलना इतना वो नहीं लगता, सिर्फ उठाया और खा लिया। तो लेकर के आई थी वो, खा मतलब रख दिए थे मैंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना यही वाला काम निपटाने के लिए, किचन से फ्री हो गई थी। अब मेरे को क्लीनिंग के कामों पे लगना था। ये रात के बिस्तर होते हैं जो कि मेरे को अभी फोल्डिंग वोल्डिंग करने थे, एक क्योंकि मॉर्निंग में उठी हूँ तो सीधा बेटू के साथ स्कूल। पहले एक्चुअली थोड़ी देर मैं आजकल पार्क वगैरह चली जाती हूँ, कभी मूड होता है तो, कभी नहीं होता तो मैं घर पे ही थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और ये देखो कितना हैवी बैग था, मेरे से उठ नहीं रहा था। मतलब ये हैवी काम जब हम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरी एनर्जी डाउन हो गई है एकदम से। मतलब बेड खोलते ही ना पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे घबराहट सी होने लगती है, मेरे को बिल्कुल थकान सी हो जाती है उस दिन की। मेरे से ना फिर कोई काम मत कराओ। एक तो हैवी से बैग होते हैं, निकालना रखना, फिर उसके बाद इतने सारे कपड़े हो जाते हैं फोल्डिंग वगैरह के लिए कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। कल तो बहुत मतलब कल तो कुछ भी नहीं था, अभी मेरे को 3 बैग भर के निकले थे, मेरे कपड़े थे जिसमें, जो मेरे को हैंगर्स वगैरह में लगाने थे और अलमीरा वगैरह में, मतलब अलमीरा वगैरह में मतलब सेट करने थे। और आज मनीष जो थे उनका ऑफिस का काम आ गया था कुछ, तो वो चले गए थे जल्दी, मतलब खाना वाना खा करके वो चले गए थे। तो अभी मेरे को ये था कि मेरे को ये सारे बैग्स जो भी निकले हैं मेरे, इनमें कपड़े वगैरह भी रीअरेंज करने हैं। उसके बाद मेरे को बेटू को लेने भी जाना है और उसके बाद क्लीनिंग भी करनी है, मतलब उससे पहले क्लीनिंग भी करनी है, नहाना धोना भी है। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यार कैसे करूँ मैं, स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो जितना हो पाएगा ना आज कर लेती हूँ, बाकी जो है वो मैं साइड में रख दूँगी कपड़े, मतलब एक चेयर में या एक सोफ़े में, जैसे ये साइड में रखे हुए। ये जैकेट वगैरह जो मैंने निकाली थी कल इसकी, वो मैंने वॉश करके यहाँ रख दी थी। अभी काफ़ी सारे कपड़े हैं इसके भी, 2 4 5 जो रखने हैं मेरे को, मतलब अभी वॉशिंग वगैरह करे थे तो वो एज़ इट इज़ साइड में रखे हुए हैं। अभी मेरे भी कपड़े और निकलेंगे जो कि अभी वॉश वगैरह करके फिर रखने को होंगे थोड़े से। तो मैंने सोचा कि जितना हो पाएगा उतना कर लेती हूँ। जब आधा पौना घंटा 1 घंटा बचेगा ना बेटू के स्कूल ओवर होने का, तो मैं तब अपना नहाने के लिए चली जाऊँगी, मतलब क्लीनिंग वगैरह निपटा के। तो उसको फिर लेने जाना है आज मुझे ही, और तो फिर मैं उस टाइम पे ये काम छोड़ दूँगी, जितना हो पाएगा उतना कर लेती हूँ मतलब। तो वही था कि ये कपड़े वगैरह जो थे, हैंगर वगैरह मैंने इनके निकाल दिए थे, क्योंकि अब मेरे को इसमें अपनी टी शर्ट्स वगैरह हैंग करनी थी। तो इसलिए मैंने ये हैंगर्स वगैरह फ्री कर दिए थे, और ये कपड़े मैं फ़ोल्ड करके इस बैग में डाल रही थी। अभी एक बैग और भी है, ये तो छोटा था, इससे काफ़ी बड़ा एक और बैग है जिसमें मेरे को अभी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे। एक तो ये काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, ऊपर से मतलब होता है ना कि बहुत हैवी सा हो जाता है, मेरे को ना बहुत थकान सी हो जाती है। देखो अभी और भी ये कपड़े थे, इसके अलावा और भी अभी रखे हुए थे जो मैं लेकर के अभी नहीं आई थी। अभी फ़िलहाल जो मेरे से मतलब हो पा रहे थे ना, मैं वही लेकर के आ गई थी। मतलब हैंगर्स मैं फ्री कर रही थी कि एक बार हैंगर फ्री हो जाएंगे ना, तो ये तो मैं ऐसे साइड में भी रख दूँगी। बस जो ये मैंने निकाले हैं इनको मैं फटाफट हैंगर में हैंग कर देती हूँ। तो वही टी शर्ट्स वगैरह जो थी वो मैं हैंगर में लगा रही थी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, एक तो मैं बोर हो रही थी, कुछ फ़ोन वगैरह भी में भी जैसे होता है ना कि कुछ सॉन्ग चला दो या कुछ कर लो तो टाइम पास हो जाता है, या फिर फ़ोन पे किसी से बात कर लो। तो बहुत जल्दी हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारा काम से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर हम बात कर रहे हैं तो बातों में लग जाता है, और उस काम को ना मतलब हम इंजॉय करने लगते हैं, कहने का मतलब। बट अभी मेरा फ़ोन भी बिज़ी था तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। मेरा मतलब एक तो प्रेशर भी था कि मेरे को बेटू को लेने भी जाना है, अभी क्लीनिंग भी करनी है, नहाना भी है, फिर बेटू भी आती है, उसके स्कूल की ड्रेस वगैरह चेंज करो, यूनिफॉर्म चेंज करो, फिर वो भी वहाँ से थकी हुई होती है तो उसको भी फिर खाना पीना कुछ, मतलब फिर से वही थकान सा मतलब वही रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल भी मतलब अभी रेस्ट का कुछ चांस नहीं था, क्योंकि जैसे उसको लेके आने वाली हूँ उसके बाद फिर से काम स्टार्ट होने वाला है। तो दोपहर को जा कर के फिर ऐसी हालत हो जाती है कि यार बस अब काम नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर मुझे अपने लिए टाइम मतलब रेस्ट करना है, बिल्कुल ना फ़ोन देखना है ना कुछ करना है, थोड़ी देर बस मैं लेट जाऊँ, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू उठी हुई होती हूँ। तो मतलब एक बार भी ऐसा 5 मिनट के लिए भी लेटना नहीं हो पाता है, तो कमर ना काफ़ी दर्द करने लगती है, बैक पेन सा होने लगता है मुझे। और स्पेशली ये बेड वेड खोलते हुए ना तो मेरा सर ही घूमने लगता है कि यार जैसे हेडेक वाली फीलिंग होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा बोर लगता है ये कपड़े। और विंटर्स का ये होता है कि 2 महीने 2 ढाई महीने के लिए निकालने होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से, अभी थोड़ा सा ठीक है 5-6 महीने चलेंगे, अभी तो चलेंगे ये। यही कपड़े पहने जाते हैं, अक्टूबर नवंबर तक भी इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है तो यही सब चलता है। उसके बाद दिसंबर में अब मेरे को निकालने हैं, मतलब है ऑलमोस्ट, अभी तो मार्च की स्टार्टिंग है।
तो ये कपड़े वगैरह मैंने हैंगर में हैंग कर दिए थे। जो टी शर्ट्स थी ना वो मैं मेनली हैंग कर देती हूँ, क्योंकि डेली वेयर में टी शर्ट्स वगैरह ही ज़्यादा पहनी जाती हैं। जो दूसरे कपड़े होते हैं उसको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये टी शर्ट्स वगैरह जो थी वो मैंने हैंगर में लगा दी थी, बाकी थोड़े से ही हैंगर बचे हुए थे। और अभी ये बैग जो था इसमें भी मतलब काफ़ी सारे कपड़े थे जो मैं लेकर के आई थी। तो बहुत सारे चारों तरफ ना आज कपड़े ही कपड़े फैले हुए लग रहे थे। अभी विंटर्स के कपड़े मेरे को फ़ोल्ड करके रखने भी थे और ये कपड़े भी मतलब अरेंज करके अलमीरा में रखने थे। तो आज ना काम बहुत ज़्यादा हो गया था। एक तो हम मॉर्निंग में खाना वाना भी था, 2 बार तो खाना बन चुका था बेटू के लिए। पहले बन चुका था, उसको मतलब साथ में भी बना करके दिया था, मॉर्निंग में भी खा के गई थी। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद ये इतने सारे कपड़े बैग जो निकालती हूँ ना उसमें पूरा दम निकल जाता है अकेले। अगर मनीष होते घर पे तो वो हेल्प कर देते, बट अभी ये है ना कि अभी मार्च चल रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो उनके पास भी टाइम नहीं है। रात को काफ़ी लेट हो जाता है उनको आने में, और अगर आते भी हैं तो ये नहीं कि सीधा खाना खाने, उनके पास अभी खाना खाने का भी टाइम नहीं है। 11 साढ़े 11 बजे तक तो उन्होंने कल खाना खाया, फिर उसके बाद भी वो लैपटॉप लेकर के बैठे रहते हैं, तो अभी उनसे भी कोई हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। तो वही है कि जो कपड़े थे मतलब हैंगर में मैंने डाल दिए थे वो यहाँ पे मैं हैंग करने के लिए आ गई थी। और अभी देखो विंटर्स के कपड़े कितने सारे अलमीरा में भी बचे हुए हैं, गिरे हुए हैं, हैंगर से ना निकल जाते हैं कुछ कपड़े, तो वो भी अरेंज करने हैं। और ये जो न्यूज़पेपर था ये भी थोड़ा सा ऐसे मतलब वैसा हो रहा था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ख़राब सा हो रहा था, फिर मैंने चेंज नहीं करा था, क्योंकि अभी मेरे को ये था कि यार बस जल्दी से मेरा काम निपट जाए। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे थकान, और होता है ना कि हमारा कोई काम करने का मन नहीं होता, तो वो काम हमारे लिए इतना हैक्टिक सा हो जाता है कि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गए। और बस वही था कि टी शर्ट्स वगैरह मैंने यहाँ पे हैंग कर दी थी, और जो भी ड्रेसेस वगैरह थी वो मैं फ़ोल्ड करके नीचे रख दूँगी। एक साइड मैंने लोवर्स वगैरह रखे हुए थे और पीछे की साइड जो थी वो जीन्स वगैरह रखी हुई थी, जो वो तो पहले से ही रखी हुई थी, वो विंटर्स में भी चलती हैं और समर्स में भी चलती हैं, तो वो एज़ इट इज़ वैसे ही वैसे ही पीछे रखी हुई थी। आजकल तो जीन्स वगैरह भी बहुत कम ही मेरा पहनना होता है, मतलब एक हैबिट सी ना छूट गई है। मेरे को जेगिंग्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं अभी विंटर्स में भी और समर्स में भी, तो जीन्सेस वगैरह यूज़ ही नहीं हो पाई, तो वो एज़ इट इज़ रखी हुई हैं। और आगे की साइड ये थोड़े से वन पीस ड्रेसेस होती हैं ना, वो थी, जैसे मैक्सी ड्रेसेस और वन पीस ड्रेसेस टाइप की होती हैं, वो यहाँ पे रख दी थी मैंने आगे आगे की साइड। फिर पीछे की साइड थोड़ा दिखते नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास कपड़े सामने रहते हैं ना तो वो हम यूज़ करते हैं, जो पीछे की साइड दब जाते हैं ना तो फिर वो दबे ही रह जाते हैं, पूरी मतलब सीज़न वेदर निकल जाता है, वो यूज़ ही नहीं हो पाते, एज़ इट इज़ पड़े पड़े रह जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम मतलब मोस्टली जो हमारे कंफर्ट ज़ोन में होती हैं ना चीज़ें वो हम करते चले जाते हैं, और जो थोड़ा सा हमारी पहुंच से दूर चली जाती हैं तो वो डेली रूटीन में मतलब बिज़ी शेड्यूल ही रहता है सभी के पास, आजकल टाइम की ही शॉर्टेज है, तो जो सामने रहता है वो हम रीयूज़ करते रहते हैं, और जो पीछे दब जाती हैं चीज़ें फिर वो दबी रह जाती हैं, उनका नंबर ही नहीं आता। तो इसलिए मैं हैंगर्स में टी शर्ट्स तो हैंग कर देती हूँ एटलीस्ट, कि मतलब दिखती रहें कि क्या क्या है हमारे पास पहनने को, तो वो मैंने हैंग कर दी थी। और ये वन पीस वगैरह थोड़े से कम हो जाते हैं पहनना, तो वो मैंने मतलब सामने की साइड नीचे ही रख दिए थे, सामने ही रखे थे। और इस बैग में कुछ वैसे कुर्तीज़ वगैरह भी थी जो कि मैंने निकाल दी थी, मैंने कहा देखती हूँ इसको अभी यहीं पे रखनी है या फिर कहीं और रखनी है, क्योंकि कुर्तीज़ वगैरह भी समर्स वगैरह में पहनी जाती हैं। मतलब कुर्तीज़ नहीं थी, वो थोड़ी शरारा टाइप होती हैं ना, मतलब कुछ ओकेजनली पहनने वाली इस टाइप की थी, डेली यूज़ वाली वो नहीं थी, इसलिए मैंने साइड में रखी हुई थी कि इसको मैं अलमीरा में रखूँ या नहीं रखूँ, या वापस बैग में डाल दूँ। फिर ये होता है कि कई बार हमें कहीं काम के लिए पहननी भी पड़ जाती है, तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि कौन से वाले बैग में नीचे दबी हुई हैं, तो फिर कभी मेरे को ढूंढनी होंगी, तो फिर मेरे को पूरा विंटर स्टफ़ हटाना होगा और एक एक बैग अलग अलग ढूंढना होगा कि कौन, क्योंकि सारे ही ब्लैक हैं बैग, तो मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी कि मतलब होता है ना कि एक चीज़ ढूंढने के लिए मेरे को 10 बैग खोलने पड़ेंगे, तो इसलिए फिर मैंने अभी निकाल करके रख दी थी फ़िलहाल, कि देखती हूँ उनको क्या करती हूँ, या तो इनको अलग किसी कलरफुल चीज़ में डालती हूँ, पॉली में या बैग में, ताकि मुझे याद रहे कि इसमें मेरी ये इस वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो जो लोवर्स वगैरह थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, और टी शर्ट्स वगैरह डाल दी थी मैंने, और बाकी जितना अभी हो पाया ना इतना ही मैंने करा। अब इसके बाद मैंने ये सारे कपड़े
यहीं पे छोड़ दिए थे। फटाफट से मैंने बेडशीट बिछाई, उसके बाद जा कर के अभी फ़िलहाल ये बैग जो थे मैंने वापस अंदर डाल दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और फटाफट से मॉप से क्लीनिंग वगैरह करी, क्योंकि 12:15 के आसपास का टाइम 12 बजे का टाइम हो गया था और मेरे को 1 बजे निकलना था। मतलब 1 बजे बेटू की छुट्टी हो जाती है, तो मेरे को उसको लेकर के आना था। अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बट छुट्टी उसकी उसी टाइम पे होती है। और यहाँ पे आ गई थी मैं फटाफट नहा धो कर के, और ये रही बेटू की फ्रेंड, दोनों हम मस्ती करते हुए आ रहे थे। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब